कारक का अर्थ होता है करने वाला क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाती है। विभक्ति को परस्पर प्रसंग भी कहते हैं। भेद हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, यानी कि 8 भेद हैं। कर्ता कारक यानी कि एक क्रिया करने वाले में व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का रण का चिन्ह ने, कर्ता ने। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में होता है। कर्ता ने यानी कि 2 मिनट। राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, कर्म को, विभक्ति को प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। यानी कि कर्म का प्रयोग केवल सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता, यानी कि वह पत्र लिखता। स्वाति कॉलेज जा रही हैं, मीना ने गीता को पुस्तक दी। ये आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीवों के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वामित्व क्रियाओं में जैसे, यानी कि आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वामित्व क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, उसको प्यास लगी है, राम को बुखार है, उसको प्यास लगी है, राम को बुखार है। करण का शाब्दिक अर्थ साधन है। साधन वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के ये साधन को कारण कहते हैं। करण कारक को विभक्ति चिन्ह के द्वारा है, यानी के द्वारा। कर्ता ने कर्ण के द्वारा, कर्म को कर्ण के द्वारा है, यानी कर्ण के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया, सानिया बेट से खेलती हैं, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। कर्ण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार होते हैं। क्रिया संपादित करने से क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती हैं। के द्वारा मुझे दूरभाषा द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। के द्वारा अज्ञान जनित वाक्य। ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। और सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु हैं, वह स्वभाव से ही कंजूस हैं। मूल्य, सेब किस भाव से दे रहे हो। कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया, वह अक्ल से अंधा पैदल है। प्रार्थना, निवेदन, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। संप्रदान सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ देना है। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता अस्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए ये को हैं के वास्ते, के विमित, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मक हो विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे के लिए, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, संप्रदान के लिए। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। राजा ने गरीबों को
को राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुलिस ने चोरों को दंड दिया। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से हैं पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिर गया। अपादान का अर्थ ही पृथक या अलग होना। अपादान का अर्थ ही अलग होना। पृथक, पेड़ से पत्ता गिर गया, मेरे हाथ में दर्द गिर गई। विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती हैं। पहचान के अर्थ यह मारवाड़ से हैं। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर हैं। तुलना, विमला सीता से लंबी हैं। शिक्षा गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। संबंध कारक शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी हैं। भेद इस प्रकार हैं जैसे स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई, यानी कि अजय की पुस्तक गुम हो गई। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है। विजय अजय का भाई हैं। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। इनके अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है। अवस्था, मेरी उम्र 50 है। यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि धातु, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है। मेरे साड़ी सिल्क की हैं। प्रश्न, 5वीं कक्षा में के कितने छात्र हैं? आपको कितनी संतान है? ये कौन सा है? अधिकरण कारक, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में एवं पर, में का अर्थ अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ ऊपर होता है। में का अर्थ अंदर या भीतर, पर का अर्थ ऊपर होता है। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। इस मंदिर में कहीं, उस कप में चाय है। मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है। टायर में हवा कम है। बगीचे में छायादार पेड़ हैं। कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व की विशेष स्थान रखती हैं। पी.टी. उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। मेज पर पुस्तक रखी है। पेड़ पर चिड़िया पर, तो मेज पर और पुस्तक रखी हैं। पेड़ या चिड़िया बैठी हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। बहुतों में से किसी एक का श्रेष्ठ बताने के लिए कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजे पर लगेगी। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगेगी है। महत्व बदलने के लिए कदम कदम पर पुलिस का पहरा है और बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बदलने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है अथवा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे हरे और हे भगवान कैसा ज़माना आ गया है। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी, आप इधर कैसे? अरे बच्चों शोर मत करो। ओ खिलौने वाला, बता लाना कैसा खिलौने लाए हो? ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? कर्म संप्रदान कारक अंतर। अब ये तो देख लेना, ये हो गया।